जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो कमेटी बनाई है कि आलमी सतह पे भारत के बयानिए को नाकाम बनाया जाए, मज़ीद नाकाम बनाया जाए, भारत के झूठ को मज़ीद बेनकाब किया जाए, इसमें आपको शामिल किया गया है। आप साबिक डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी गुड इंक्लूजन, आई मस्ट से दैट। तो अब इस कमेटी की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि भारत की हमेशा देखने में आया है कई दहाइयों से इंटरनेशनल लेवल पे इनग्रेस है बहुत ज़्यादा, लॉबिंग की जाती है भारत की लॉबीज़ की तरफ से। इंटरनेशनल लॉबीज़ में भारत का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वहाँ पे उनकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी मौजूद है, गवर्नमेंट लेवल पे भी, नॉन गवर्नमेंट लेवल पे भी। तो इस सब को किस तरह से काउंटर करेगी आपकी कमेटी? जी, अगर हम एक जुमले में कह सकें तो स्ट्रैटेजी ये है कि हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करना है कि वो एक बदमाश और गैर ज़िम्मेदार रियासत है। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है रोग एंड इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट। जी। और इसके 3 हिस्से हैं जी। एक तो उनका हिस्सा ये है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करते हैं, उसको फाइनेंस करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में उन्होंने एक जिसे कहते हैं किराए के कत्ल की कैंपेन भी शुरू की हुई है, असैसिनेशंस की, जी। वो भी दुनिया के सामने रखेंगे। और ये वैसी ही कैंपेन है जैसी उन्होंने अ, अमेरिका में और कनाडा में जहाँ उनके ऊपर अदालतों में केसेस चल रहे हैं, वहाँ भी चलाई है। तो और मुस्तकिल तौर पर वो पाकिस्तान के अंदर उस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं। मसलन अगरचे एक सीज़ फायर इस वक़्त मौजूद है, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ कल के दिन में एक वज़ीरिस्तान में जो एक काफ़िला था फ़ौज का, उसके जी। ऊपर एक हमला हुआ। फिर किला अब्दुल्ला में एफसी के जो फोर्ट है उसके ऊपर अटैक हुआ। फिर एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे, उनको डीआई खान में अगवा किया गया। जी। और बदीन में एक मज़हबी तंजीम के रहनुमा का कत्ल हुआ। और साथ ही जो है वो अ, आज़ाद बलूचिस्तान की वेबसाइट्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं जी। पिछले 2 दिन में, जिसमें नया नक्शा डाला गया। उसके बाद हिंदुस्तान तो अपना काम जो है वो जारी रखे हुए है, चाहे वो अस्करी तौर पर नहीं, लेकिन दूसरे तौर पे। तो हिंदुस्तान को एक्सपोज़ करना है एक दहशतगर्द रियासत के तौर पे, दहशतगर्दी और कत्ल करवाने वाली रियासत के तौर पे। लेकिन साथ ही उन्होंने जो आबी जारहियत की है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके, उसमें भी हिंदुस्तान को जो है ना हमने बेनकाब करना है दुनिया के सामने कि ये जो तरीक़ेकार है कि आप पानी जो एक तहज़ीबी विरसा है और 25 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ जी। उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उसको अगर हथियार बनाएँगे तो पाकिस्तान तो एक्शन लेगा। और इसीलिए जो बहुत हमारी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान जो है हमारे सफारती दबाव के नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी में वापस आए, अदरवाइज़ जो है ये मामला बहुत आज नहीं तो कुछ सालों के बाद जंग का बायस बने। ठीक। तीसरी चीज़ जो है हिंदुस्तान का जो कॉन्डक्ट था मार्का-ए-हक के दौरान, कि उन्होंने जब उनके जहाज़ गिरे और उनको पसपाई हुई और उनका जो तमाम जो एयर सुपीरियॉरिटी थी, पाकिस्तान ने उसको तबाह करके रख दिया। तो उन्होंने इंतहाई गैर ज़िम्मेदार, और ये मैं जौहरी ताकत के तौर पे कह रहा हूँ, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है 9 और 10 मई की रात को। जी। तो ये तो दुनिया के सामने ये बात बेनकाब करनी है कि ये इंतहाई यानी बदमाशी की हद तक गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा है। और एब्सोल्युटली। जो कि दुनिया जो है वो एक जौहरी जंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी। तो हिंदुस्तान को वहाँ भी एक्सपोज़ करना है। और इसका जो ये जो 3 हमारे स्ट्रैंड्स हैं आर्गुमेंट के, टेररिज्म और असैसिनेशन, पानी और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, उसका जो हल है वो यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हों और जो वजह तनाज़ा है कश्मीर, उसको हम हल करने की तरफ बढ़ें, तभी इस खित्ते में अमन आएगा जिसकी पाकिस्तान को ख्वाहिश है। मिस्टर साहब, ये जिस नुक्ते पे आपने एंड किया है ना कि जो कोर इशू है वो मकबूजा कश्मीर है, तो आपने थ्री स्ट्रैंड्स का जिक्र तो किया, थ्री कंपोनेंट्स का जिक्र तो किया, तो मेरा सवाल भी है एंड काइंड ऑफ एन हम्बल सजेशन भी होगी कि जो मकबूजा कश्मीर है दैट इज़ द बेसिक एंड दैट इज़ द कोर इशू, और यही जो अभी शुरू हुआ, जो पाकिस्तान भारत के दरमियान एक 2025 में जंग हुई, मकबूजा कश्मीर की वजह से हुई। तो कश्मीर में जो भारत की जारहियत है, जो जुल्म बर्बरियत कई दहाइयों से, 7 दहाइयों से ज़्यादा वहाँ पे जारी है, दिस शुड ऑल्सो बी द स्ट्रैंड एंड द कंपोनेंट आपकी स्ट्रैटेजी का एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी, जी, वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये हमारे डॉसिए का हिस्सा है, जो भी डॉसिए रिलीज़ किया गया जी। है 1 दिन पहले, और इस पर आर्गुमेंट होगा। मैंने तो आपको चूँकि मार्का-ए-हक के जो 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 बुनियादी जो नुकात थे जिस पर हमने जाके बात करनी है, लेकिन कश्मीर के अंदर
تو اب ایک نئی جو ہے کرائسس کریٹ ہوا ہے کہ جو شاید مغربی دنیا کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن اسرائیل نے جو غزہ میں طریقہ کار استعمال کیا ہے اور کر رہا ہے فلسطین میں، اس میں انہوں نے جو ہے وہ جو اب مقامی آبادی ہے اس کے وہ گھر تباہ کرتے ہیں. تب آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے گھر بھی تباہ کیے ہیں، انہوں نے زبردستی کی ڈیپورٹیشنز کی ہیں، اور وہ جو ان کا پچھلے 40 سال سے اب ایک طریقہ کار رائج ہے کہ وہ کس طرح لاکھوں کشمیریوں کو قتل کر چکے ہیں، ٹارچر کر چکے ہیں. تو پاکستان میں جو اب انشاءاللہ جو یہ مشن جا رہا ہے وہ ان دو جو اقوام متحدہ کی رپورٹیں ہیں 2018 اور 19 کی، جس میں پہلی دفعہ یہ ساری ڈاکیومنٹیشن کی گئی تھی، ان ٹھیک کا بھرپور استعمال کرے گا جو اس وقت کی حکومت نہیں کر پائی تھی.